नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में दलित महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म तथा गैंगरेप की घटनाओं पर आक्रोश प्रकट करते हुए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा के सानिध्य में राजसमंद सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर आक्रोश प्रकट करते हुए नारेबाजी भी की। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है सरी के नारे लगा रहे थे। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में गहलोत सरकार के 20 माह के कार्यकाल में आमजन, महिलाओं, दलितों एवं आदिवासियों के प्रति अत्याचार में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेकर पूर्णतया बिगड़ चुकी है, जिससे आमजन त्रस्त है, जो सरकार के लिए गंभीर विचारणीय विषय है। एवं ऐसी घटनाओं पर सरकार के नियंत्रणहीन होने से पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास खत्म हो गया है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में दिसंबर 2018 से अगस्त 2020 तक भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 4,35,000 के लगभग राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इसी अवधि में दलितों के विरुद्ध भी 11,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। देश के 7% अपराध अकेले राजस्थान में हुए हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों में देश भर में राजस्थान का दूसरा स्थान है। वे देश के 10.2% अपराध राजस्थान में हुए हैं। इसी प्रकार से देश के 19 महानगरों में प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर में महिलाओं के प्रति अपराधों में चौथा स्थान होना व नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म से संबंधित अपराधों में राजस्थान का प्रथम स्थान होना प्रदेश का दुर्भाग्य है। प्रदेश के शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक है। कांग्रेस राज में राजस्थान में कहीं भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में बांसवाड़ा में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप कर हत्या, सिरोही में बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप कर हत्या, भरतपुर में बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। पिछले दिनों में धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के एक गाँव में नाबालिग बालिका के साथ अवैध पिस्टल की नोक पर हैवानियत की गई। नाबालिग ने दुष्कर्म के बाद लोकलाज के डर से आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा अलवर, टोक, अजमेर, बारा, चूरू, सीकर, जालोर, आमेर सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी गैंगरेप व रेप की वारदातें हुई है। इस हालात में पीड़ितों का पक्ष सुनने वाला कौन है? पुलिस एवं थानों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती तो उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचता। महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग आदि जैसी संस्था है जिनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं, लेकिन इन आयोगों में अध्यक्ष सदस्य के पद रिक्त है। अधिकांश प्रकरण में एफआईआर के बजाय परिवाद मानकर रफा दफा कर दिया जाता है। राजस्थान प्रदेश में गंभीर अपराध दलितों के खिलाफ हो रहे हैं, परंतु प्रदेश के गृह मंत्रालय को इसकी समीक्षा करने की ना तो फुर्सत है और ना ही सुदृढ़ व्यवस्था कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने आमजन, महिलाओं, दलितों एवं आदिवासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अतः राज्य सरकार को प्रदेश में शासन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष राम अवतार लाटा, नरेश मित्तल, पवन जैन, डुगर सिंह रावत, चेतन गोयल, त्रिलोक शर्मा, दीपक शर्मा, यज्ञेश शर्मा, देवेंद्र सेन, राजेश्वरी यादव, दिनेश भाटी, पिंकी कुमावत, मधु जांगीर, जयदेव गुर्जर, कुका सिंह रावत, सोनू सिंह रावत सहित अन्य शामिल थे। भाजपा पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पे और आज हम लोग उपखंड मुख्यालय पे आए हैं। एसडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन दिया है। जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, इस 1.5 वर्ष के अंदर जिस तरह से राजस्थान रेप कैपिटल बन गया है, अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये साफ साफ लिखा गया है कि राजस्थान नंबर 1 पे है। बलात्कार सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रदेश में है। ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी जितने भी अपराध हुए हैं वो भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुए। उसके अलावा भी अपराध की भी अगर देखेंगे तो उसमें सूची में भी राजस्थान 1 या 2 के बीच में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में? तो मैं राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि इसके बारे में वो चिंता करें, ध्यान दें, प्रशासन को अलर्ट करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस तरह की घटनाएं अपने हर जिले में रोजाना 1-2 घटनाएं से ज़्यादा हो रही हैं। पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही है। कई तो इतना डरते हैं, रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करवाते। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी उसके पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है राजस्थान में, उस पर हमारी राज्य की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसको ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी, हम सभी कार्यकर्ता
पूरे प्रदेश में आज हमारा आंदोलन है और इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। अत्याचार, अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं ने संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे आया। ये हमारे लिए और राजस्थान की जनता के लिए बहुत शर्मनाक विषय है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री इस विषय पर गौर करने की बजाय वो अपने उस घोषणा पत्र की समीक्षा कर रहे हैं जिसकी वो चुनाव के अंदर वादे किए हैं। एक वादा पूरा नहीं किया, लेकिन वर्तमान आम जन कानून पर से विश्वास उठ रहा है और उसका जो कानून का इकबाल है, सरकार का इकबाल है, वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। आज अपराधों में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 2, SC अत्याचार में नंबर 2 और अपने आदिवासी अत्याचार में नंबर 2। ऐसी स्थिति आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। इसी विषय को लेकर संपूर्ण राजस्थान के अंदर हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया है और इस आज जिला कलेक्टर के माध्यम से और उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन देकर हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को एक दिन भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, वो अपने से इस्तीफा दे। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने शहर के भगत चौराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने की मांग की है। इस संदर्भ में सेना के पदाधिकारियों ने सोमवार को नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है। परिषद आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शहर में श्री मेगा हाईवे स्थित भगत चौराहा शहर में विख्यात है, लेकिन चौराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा नहीं लगी होने से इसके नाम का कोई औचित्य नहीं है। सेना पदाधिकारियों ने आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भगत चौराहे पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने की मांग की है। ज्ञापन में प्रतिमा स्थापित करने में बजट की कमी आड़े आने की सूरत में इसका जिम्मा भी अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की ओर से लिए जाने का वादा किया गया है। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के पंकज वर्मा, दिव्यांश प्रजापत, विशाल माथुर, देवेंद्र कुमार जटिया, नरेंद्र सिंह रावत, शिवराज सिसोदिया, सोनू चौहान, सोनू जावा, दिलीप सिंह रावत सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। आज अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए नगर परिषद में और नगर परिषद आयुक्त को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि भगत चौराहे जो है, भगत चौराहे पे आज तक इतिहास रहा है कि उसको सभी है ना भगत चौराहे के नाम से जानते हैं, लेकिन आज तक वहाँ भगत सिंह की मूर्ति नहीं लगी। तो मूर्ति नहीं लगने का क्या कारण है, जबकि आज शहर के किसी भी बच्चे से पूछ लो या आमजन से पूछ लो कि भाई भगत सिंह का नाम उनके मुंह पे है और सब जानते हैं कि ये भगत सिंह चौराहा है। उस स्थान पे भगत सिंह की प्रतिमा लगे और इसी उद्देश्य से हम हिंदू क्रांति सेना के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। भारतीय मजदूर संघ जिला शाखा अजमेर ने विद्युत निगम FRT व निजीकरण का विरोध करते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन दिया है। सोमवार को अजमेर रोड स्थित कार्यालय में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में FRT के माध्यम से विद्युत निगम में विविध कार्यों का निजीकरण द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है, जो कि नियम एवं निगम कर्मचारी अधिकारी सहित आमजन के लिए उचित नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि ब्यावर उपखंड व ब्यावर खंड में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी FRT द्वारा कुछ कार्य निजी हाथों में दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। ज्ञापन में कर्मचारी तथा आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए FRT से करवाए जा रहे कार्यों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हितेंद्र सिंह, घनश्याम, पूरण सिंह, ललित भाटी, महेंद्र कुमार, राजू सिंह, सिकंदर सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। हमारा पूरे जोर विरोध भारतीय मजदूर श्रमिक संघ और जितने भी कर्मचारी संगठन थे उनके माध्यम से हम सहायक अभियंता के माध्यम से हमने विरोध दर्ज करवाया, क्योंकि एक FRT और एक निजीकरण के माध्यम से जिस तरीके से निगम में जो एक निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए हम पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं और हम एक हफ्ते तक काली पट्टी बांधकर हम कार्य करेंगे और विरोध प्रदर्शन किया, FRT के विरोध किया। उपखंड के आसपास के क्षेत्रों में घटित अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसों के बाद संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाशें परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी के अनुसार अतीतमठ निवासी ठाकुर सिंह पुत्र राम सिंह रावत रविवार को अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस ने एकेएच की मोर्चरी पहुंचकर पंचनामा बनाकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसी प्रकार उदयपुर निवासी कालूराम व उसका दोस्त गोपाल लाल पुत्र कान्हा जी रविवार को उदयपुर से कार डिलीवरी करने के लिए जयपुर जा रहे थे। इस दौरान जब उनकी कार जवाजा के नाहरपुरा क्षेत्र से गुजरने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में गोपाल लाल की कार के नीचे दब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार को जवाजा थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसी प्रकार रविवार देर रात को पीपाड़ निवासी शांतिलाल पुत्र पूनाराम जांगीर की ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सोमवार को परिजनों के एकेएच पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि शांतिलाल पेशे से ट्रक चालक है। वह मुंबई से जयपुर माल लेकर जा रहा था। इस दौरान शांतिलाल गाड़ी की हवा पानी चेक करने के लिए जालिया पुलिया पर उतरा और टायरों की हवा चेक कर रहा था। इसी बीच एक लापरवाह ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रेलर चलाते हुए शांतिलाल को कुचल दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही स्कूलों के अन्य कार्यों को लेकर जारी होने वाले कंपोजिट राशि जारी नहीं होने की वजह से संस्था प्रधानों को अब अपनी जेब से या उधारी लेकर कार्य करने पड़ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों को बिजली पानी के बिल आदि भरने के साथ ही अन्य कार्य करने होते हैं। अब तक इस सत्र को दूरगत सत्र की पूरी राशि नहीं मिल सकी है। जवाजा ब्लॉक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को तो कंपोजिट ग्रांट की राशि मिल चुकी है, जबकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में महज गत वर्ष की 25% राशि ही जारी हो सकी है। ऐसे में स्कूलों को 75% राशि के साथ ही इस सत्र की राशि आना शेष है। ब्लॉक के अधिकारियों ने बताया कि 64 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 25% राशि ही मिल सकी है। इसमें केवल राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी में 1000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है, जिन्हें 1 लाख रुपए की राशि जारी होती है। वहीं शेष स्कूलों में 251 से 1000 के बीच नामांकन वालों को 75,000 रुपए राशि के रूप में मिलते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह राशि जवाजा ब्लॉक ही नहीं पूरे जिले के स्कूलों को कंपोजिट राशि का इंतजार है। सरकारी स्कूलों में स्कूल कंपोजिट ग्रांट की राशि उपकरणों की मरम्मत, दरी खरीद, ब्लैक बोर्ड मरम्मत, ग्रीन बोर्ड, अकादमिक शिक्षा, कर्मचारियों के फोटोयुक्त विवरण, चौक, डस्टर, परीक्षा स्टेशनरी, बिजली व पेयजल, विज्ञान गणित किट, प्रतियोगिताओं के आयोजन, खेल सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, इंटरनेट व अन्य छात्रहित कामों पर खर्च किए जाते हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों को नामांकन के आधार पर कंपोजिट राशि दी जाती है। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल कंपोजिट ग्रांट में से 10% स्कूल स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत शौचालयों के नियमित रखरखाव, कक्षों में कचरा पात्र रखने व पेयजल टंकियों की साफ सफाई पर खर्च किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में आजकल अराजक तत्वों का आतंक मचा हुआ है। जानकारी मिली है कि शराब के नशे में यह अराजक तत्व देर रात को अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते रहते हैं और यहां पर तोड़फोड़ करते हुए रोगी परिजनों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। संख्या में ज्यादा होने के कारण ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी उनके आगे बेबस हो जाते हैं। कई बार तो यह अराजक तत्व सुरक्षाकर्मी के साथ भी धक्का मुक्की कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया अस्पताल रविवार को फीमेल वार्ड के पास स्थित रैंप पर घटित हुआ। बताया जा रहा है कि रविवार रात को 4-5 युवक रैंप तक आए। बताया जा रहा है कि वे सभी नशे की हालत में थे और रैंप के पास स्थित खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी जगदीश सिंह ने बताया कि अस्पताल में विचरण करते हुए 4-5 युवकों ने रविवार रात को अस्पताल के रैंप के पास स्थित खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। ब्यावर में भूख के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत रविवार को एकम वासा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोटी दिवस धूमधाम से मनाया गया। संस्था के स्वयंसेवकों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर करीब 2000 से अधिक जरूरतमंदों को सम्मान के साथ भोजन के पैकेट वितरित किए। हालांकि हर वर्ष संस्था के सदस्य मौके पर ही भोजन परोसकर खाना खिलाती है, मगर इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोजन के तैयार पैकेट उपलब्ध करवाए गए। संस्था की ओर से मनाए गए रोटी दिवस को सफल बनाने में शहरवासियों की अहम भूमिका रही। राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। शहरवासियों ने संस्था की पहल पर अपने घर से एक व्यक्ति का भोजन पैकेट तैयार कर उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेशन रोड स्थित बिदाम देवी बुरर धर्मशाला के पास किया गया। संस्था की रौनक श्रीमाल ने बताया कि संस्था के स्वयंसेवकों की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्था के सतपाल सैनी ने बताया कि रोटी दिवस के मौके पर 8 स्थानों पर अलग अलग टीम बनाकर जरूरतमंदों को रोटी के पैकेट दिए गए, जिसके तहत कटारिया कॉलोनी, सेंदा रोड,
गुरुकुल विद्यालय के समीप डूंगरी रोड सहित अन्य स्थानों पर झुग्गी झोपड़ियों में पहाड़ियों में निवास करने वाले परिवारों के पास टीमों ने पहुंचकर भोजन उपलब्ध करवाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 10 से अधिक समितियों का गठन किया गया था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद ट्रस्टी सदस्य बदामी देवी, दिनेश सिंह, राजबंसल, अजय करीखा, लीज मुरारी, मयंक सांवरिया, नितेश नंवर, गौरव, दीपक, चिराग, मयंक, कपिल सैनी, गगनदीप, कमलजीत, मनमीत, रोहित, मुकेश बोहरा, लबसेन, मनप्रीत कौर, रेणु, श्रेया खंडेलवाल, गिरिजा जोशी, खुशबू प्रजापति, संगीता, सीमा, कुसुम खंडेलवाल आदि अनेक स्वयंसेवक मौजूद थे। नारी शक्ति संगठन ब्यावर द्वारा प्रत्येक महीने के पहले रविवार को भारत माता की आरती के क्रम में सदस्यों ने भारत माता सर्किल पर भारत माता की आरती उतारी। आरती में सभी सदस्यों ने मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शिरकत की। रविवार प्रातः 6 बजे से आयोजित आरती के दौरान सभी ने पूरे विश्व से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना भारत माता से की। साथ ही उपस्थित सदस्यों ने हाथरस दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। आरती के दौरान नारी शक्ति संगठन की भावना पवार, सुशीला कुमावत, पूजा सोनी, अश्विन झालानी, लक्ष्मी शर्मा, गीता शर्मा, सुनीता, भागवत परिवार से संजय घिया, अजय गुप्ता, पंकज कुमावत, अतिन राठी, राजेंद्र शर्मा, भगवान साखला, प्रेम राठी, कालू सिंह चौहान, सुरेश कुमार, हरीश साखला, हीरा लाल तथा प्रदीप खंडेलवाल सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सिटी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार नायकों की ढाणी रहमान खेड़ा निवासी लोकेश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ एक नाबालिग के परिजनों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश की गई, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली से युवक को गिरफ्तार कर उसके चुंगल से नाबालिग को दस्तयाब किया गया। ब्यावर लाने के बाद पुलिस ने नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, जबकि युवक को गिरफ्तार कर उसे रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर के द्विवार्षिक चुनाव रविवार को सेंधा रोड स्थित मेघमहल में जफरूराम भाटी के सानिध्य में संपन्न हुए। इस दौरान संरक्षक मंडल सदस्य भगवान सहाय जारोडिया, अर्जुन राम दुखाड़िया, रामेश्वर प्रसाद धोदावत, रामलाल मेहरा, सुरमाराम कतीरिया, दूलाराम कतीरिया, हजारीलाल भाटी तथा गुरुशरण गोयल आदि भी उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित सभी ने सर्वसम्मति से संरक्षक भगवान सहाय जारोडिया, अध्यक्ष हजारीलाल भाटी, सचिव सूरजमल सुवाल, कोषाध्यक्ष भंवरलाल पलासिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिमनलाल दुखाड़िया, सह सचिव बाबूलाल गुजरिया, सह कोषाध्यक्ष भंवरलाल जोधावत, प्रवक्ता गुरुशरण गोयल, छात्रावास प्रबंधक रामसर बलायन, ओम प्रकाश जारोडिया, प्रबंधक मेघमहल भगवान सहाय जारोडिया, उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद जोधावत, बाबूलाल बागरानी, महेंद्र कुमार बड़ोला, नारायण लाल गहलोत, नैनाराम टेडिया, दिनेश कमालिया, हेमराज तंवर, भंवरलाल जोधावत, संगठन मंत्री अजीत राम गहलोत, गुलाब राम गहलोत, दीराराम चनिया, भंवर सिंह बियावत, चतुर्भुज बुआला, हीराराम सोलंकी, नरेंद्र कटारिया, ईश्वर चंद छित्रोलिया, कालूराम मिंडल तथा प्रचार मंत्री पूरनमल दुखाड़िया को चुना गया। इसी प्रकार ऑडिटर हरिराम कड़ेला व नैनूराम जयपाल, सलाहकार मंत्री सुरमाराम कतीरिया, उत्सव जयंती नवीन गहलोत, विधि सलाहकार सुरेंद्र कुमार चनिया, सेवा दल प्रभारी रामेश्वर प्रसाद जोधावत, सह प्रभारी अनिल कटारिया तथा रमेश चंद्र गोयल को मनोनीत किया गया। इस मौके पर विवाह समिति का भी गठन किया गया, जिसमें रामलाल मेहरा को अध्यक्ष, सुरमाराम कतीरिया को उपाध्यक्ष, गुरुशरण गोयल को सचिव तथा कुंपाराम जोधावत को कोषाध्यक्ष चुना गया। शहर में उपखंड प्रशासन की ओर से शुरू किया गया नो मास्क नो एंट्री अभियान जारी है। अभियान के तहत आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क का उपयोग करते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने सहित अन्य जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को सिटी थाना परिसर, डिप्टी कार्यालय सहित शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस चौकियों पर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर तथा फ्लैक्स लगाए गए। इन फ्लैक्स पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा मास्क का उपयोग करने की अपील की गई है। साथ ही बिना मास्क वालों को पुलिस स्टेशन, डिप्टी ऑफिस सहित पुलिस चौकियों पर प्रवेश नहीं मिलने की हिदायत भी दी गई है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की तीमारदारी में लगी एक महिला के साथ वार्ड में तैनात स्टाफ सदस्यों द्वारा छेड़छाड़ करते हुए तंग परेशान करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़िता के परिजन ने इसकी एक लिखित शिकायत अस्पताल पीएमओ को की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने शिकायत की पुष्टि नहीं की है। जानकारी मिली है कि शिकायत देने के बाद पीड़ित के परिजन ने बदनामी के भय से अपनी शिकायत वापस ले ली है। जानकारी के अनुसार सीसीयू वार्ड में एक 60 वर्षीय महिला उपचार के लिए भर्ती हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला की पुत्रवधू
वधू उसकी सेवा में लगी हुई थी। आरोप है कि वार्ड में तैनात स्टाफ सदस्यों ने उस पर बुरी नजर रखते हुए उसे तंग परेशान करने लगे। रविवार रात को वार्ड में तैनात स्टाफ के सदस्य ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। रात को घटित घटना की जानकारी पीड़िता ने सोमवार सुबह अपने परिजनों सहित अपने भाई को दी, जिस पर पीड़िता के भाई ने इसकी शिकायत अस्पताल पीएमओ को दी, लेकिन बाद में बदनामी के भय से उसके भाई ने उक्त शिकायत वापस भी ले ली। टाटगढ़ थाने में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जांच अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर सोमवार को पीड़िता के परिजनों ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात कर शिकायत दी है। एसडीएम को दी गई शिकायत में बराका निवासी श्रीमती गीता देवी पत्नी विजय सिंह ने बताया कि सितंबर माह में उसकी एक नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया। इसको लेकर 20 सितंबर को टाटगढ़ थाने में कुछ नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। गीता देवी का आरोप है कि मामला दर्ज करने के बाद से ही जांच अधिकारी इस मामले में टालमटोल कर रहे हैं और उसकी बेटी को बरामद करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जांच के बारे में पूछताछ करने के दौरान कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जांच अधिकारी की ओर से बरती जा रही शिथिलता के कारण उसकी बेटी की जान का खतरा बढ़ रहा है। उसने आशंका जताई है कि शायद अपहरणकर्ताओं ने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत करते हुए मौत के घाट उतार दिया हो। गीता देवी ने बताया कि जांच अधिकारी की शिथिलता के कारण आरोपी उस पर शिकायत वापस लेने का भी दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण उसका परिवार भयजदा तथा परेशान है। शिकायतकर्ता ने डिप्टी सैनी से शीघ्र ही इस प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही करने की मांग की है। डिप्टी सैनी को शिकायत देने के दौरान एडवोकेट अहमद काठात, विजय सिंह, अर्जुन सिंह तथा रमेश सिंह आदि भी उपस्थित थे। एक टाटगढ़ पुलिस थाने का मामला है जहां पर एक तुराना नाम की नाबालिग बच्ची जो 14 वर्ष की, जिसकी अपहरण कर कुछ अपराधियों ने पिछले 20 दिन से अपहरण कर उसको गायब है, अगवा कर रखा है। उसके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसके लिए पिछले 20 दिनों से पुलिस थाना टाटगढ़ द्वारा सिर्फ एक मात्र एफआईआर दर्ज करके इत्तीश्री करने का कार्य किया है। जब उनको इसकी जांच के बारे में पूछा जाता परिवारजन द्वारा तो वो उल्टा उनको कहते कि आपको कोई सबूत या कोई आपको कोई मिलता है तो हमें बताइएगा, वरना हम कोई भगवान नहीं है जो इसको किसी से यहाँ से अपहरणकर्ता पकड़ लेंगे। तो इस तरह के वाक्य एक टाटगढ़ थाना अधिकारी एक इतने बड़े अधिकारी द्वारा इस तरह के शब्द बोलना, मुझे लगता है जो अपहरण करता है उनका हौसले बुलंद हो रहे हैं। और आज एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ है, उसकी जांच करने की बजाय आप परिवारजन को टालमटोल कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो उनकी एफआईआर दर्ज करना पुलिस का काम खत्म नहीं होता, वहाँ से शुरुआत होती है। मेरा यही निवेदन है, हम उपखंड अधिकारी मोदी को आज उनको एक ज्ञापन देना है कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से उच्च अधिकारी को हम अवगत कराएं, तुरंत प्रभाव से इसकी जाँच कराकर जो अपहरण करता है उनको गिरफ्तार किया जाए और जो इनको शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है जो पंचों का, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ हुई दरिंदगी के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा अन्य कांग्रेस जनों पर यूपी सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की युवा कांग्रेस की ओर से निंदा की गई है। इस दौरान कांग्रेस नेत्रियों के गिरेबान पर हाथ डालने तथा उनके साथ पुलिस द्वारा बदतमीजी करने से आक्रोशित ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम को गांधी सर्किल पर यूपी सरकार के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष में पार्षद भूपेंद्र पाल पंवार के नेतृत्व में किए गए अर्धनग्न प्रदर्शन के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने यूपी में जंगल राज होने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी तथा हाथरस के हत्यारों को फांसी दो सरी के नारे लगा रहे थे। अर्धनग्न प्रदर्शन के दौरान अमीन काठात, शैलेंद्र साखला, हेमंत भाटी, साबिर काठात, मेहरबान काठात, ललित पंवार, लक्की मेघवाल, हितेश परिहार, मयंक तिवारी, विक्रम सिंह, कुलदीप सोनी तथा लोकेश जांगीर आदि शामिल थे। हमारे देश में लोकतंत्र जीवित हुआ है, उसके बाद आपको ध्यान हो, ये पहला वाक्य होगा जब देश की बड़ी महिला नेत्रियां जो हाथरस में रेप पीड़ित मनीषा के घर पहुंचती है, उस पर उसी की सरकार की पुलिस द्वारा उनके गिरेबान पर हाथ डाला जाता है, जिनकी मतलब सिक्योरिटी वाई प्लस सुरक्षा से है। और एक छोटे मोटे कांस्टेबल द्वारा हमारे देश की प्रियंका गांधी जी और दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमृता धवन जी पर हाथ डाला जाता है। देश के ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी पर एक छोटे मोटे पुलिस मंत्रियों के द्वारा हाथ डाले जा रहा है। ये हमारे देश आज़ाद होने के बाद जब लोकतंत्र बना है, ये पहला ही वाक्य है। और ये केवल गुंडागिर्दी इस मुख्यमंत्री ने जो चालू की है, ये हमारी युवा कांग्रेस कतई सहन नहीं करेगी। और जब जब ये जुल्म करेंगे, हम इनके जुल्म का जवाब
हर तरह से देने को तैयार है। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने सोमवार शाम को ब्यावर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम ने उपस्थित पदाधिकारियों से सरकार की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने अभियान को गति देने, शहर में साफ सफाई अभियान तथा आवारा पशुओं की समस्या के निराकरण में सहयोग करने की बात कही। चर्चा के दौरान एसडीएम ने कहा कि नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत सबसे पहले व्यापारी मास्क का उपयोग करें तथा दुकान पर आने वाले ग्राहक को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस दौरान बिना मास्क वाले ग्राहकों को माल नहीं दे और उसे मास्क भी भेंट करें। शहर की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एसडीएम ने कहा कि बाजार में जहां जहां पर भी कचरा दिखाई दे तो व्यापारी इसकी सूचना नगर परिषद में दे ताकि नगर परिषद अपने सफाई कर्मचारियों को भेजकर साफ सफाई करवा सके। इसके साथ ही अपने प्रतिष्ठानों को भी कचरा निर्धारित स्थान या पात्र में डालने के लिए प्रेरित करते हुए अपना योगदान दे। आवारा पशुओं की समस्या को लेकर एसडीएम ने बताया कि उक्त समस्या शहर में पशुओं के हरा चारा जगह जगह पर डाल दिया जाता है, अतः इसके लिए व्यापारी अपने स्तर पर एक स्थान का चयन कर प्रशासन को बताए ताकि वहां पर पशुओं को चारा डालने की व्यवस्था करवा सके। उपखंड अधिकारी ने बताया कि चर्चा के दौरान जिन बिंदुओं पर बातचीत की गई है उन्हें पूर्ण रूप से लागू करने के लिए शीघ्र ही आगामी दिनों में एक बैठक का आयोजन किया जाकर समीक्षा की जाएगी। बैठक में रमेश बंसल, पवन जैन, संजय किया, सीपी भूतरा, तुलसी रंगवाल, महेंद्र सिसोदिया, कन्हैयालाल कुमावत, सिटी थाने के एएसआई प्रकाश चंद आदि मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा सरकार किसानों के हित में लाए गए कल्याणकारी विधेयकों के बारे में कांग्रेस द्वारा जो आमजन को गुमराह कर अराजकता का वातावरण पैदा कर रही है, उसके खिलाफ भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार अजमेर जिले के हर गांव तक चौपाल लगाकर विधेयकों के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। भाजपा अजमेर देहात किसान मोर्चा के प्रभारी व कार्यक्रम संयोजक भंवरलाल बूला ने बताया कि कार्यक्रम को व्यापक गति देने व जन जन तक विधेयकों की जानकारी देने के लिए मंडल स्थल के संयोजक बनाए गए हैं। आगामी दिनों में चौपाल कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी। बूला ने कहा कि इन विधेयकों के आने के बाद किसानों को सच्ची आजादी मिली है। आज किसान अपनी फसल अपने दम पर अपनी इच्छा से देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। अब किसान को मंडी की लंबी लाइनों में व आढ़तिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बूला ने बताया कि अजमेर देहात के 31 मंडलों में आशापुरा माता मंडल में मूल सिंह राजपुरोहित, महाराणा प्रताप मंडल में दिनेश भाटी, नीलकंठ महादेव मंडल में बाबू सिंह, सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल में गौरी सिंह जवाजा, देवी सिंह पालिया, गणपत सिंह रावत, मसूदा में श्रवण सिंह, बिनाई में शिवराज, रामगढ़ में पोलूराम, नानूराम, नागोला में बजरंग टेलर, विजयनगर में संजीव भतेड़ा को संयोजक मनोनीत किया है। इसी प्रकार खरवा में रघुवीर सिंह जानी, बूढ़ा पुष्कर में विजय सिंह रावत, पुष्कर शहर में घनश्याम भाटी, रामनगर में रामचंद्र राय का, खोड़ा गणेश में केसर सिंह रावत, नरवर में नंदलाल परिहार, सराधना में राजेंद्र गेना, नसीराबाद शहर में संजय यादव, पिसांगढ़ में मेवाराम देवासी, मांगलियावास में भंवरलाल दिया, भवानी खेड़ा में राजू गुर्जर, श्रीनगर में अमरचंद्र चौधरी, नसीराबाद में ग्रामीण में राकेश प्रजापति, केकड़ी शहर में गजेंद्र पारासर, वीर सावरकर, दिनेश तोतला तथा गोविंद पारिक, सरवार शहर में भागचंद्र गुर्जर, सावर में किशनलाल मीणा व गणेश कादेरा में विनोद कुमार, बहमाणी माता, ग्रामीण बगेरा में जगदीश को संयोजक मनोनीत किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के जालिया प्रथम गांव स्थित एक कुएं में शव होने की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस एएसआई सुखराम चौधरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। कुएं में पानी अधिक होने के कारण प्रथम दृष्टया शव दिखाई नहीं दिया। बाद में पुलिस ने दमकल की गाड़ी की सहायता से कुएं का पानी तोड़ना शुरू किया। कुएं में पानी कम होने के बाद एक लाश दिखाई दी। बताया जा रहा है कि लाश के साथ पत्थर बंधा होने के कारण वह पानी पर नहीं तैर रही थी। पुलिस के अनुसार मामला हत्या से जुड़ा हो सकता है। उधर देर तक शव के बाहर नहीं निकलने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। जानकारी यह भी मिली है कि जालिया प्रथम निवासी एक युवक भी घर से लापता है। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस को सोमवार सुबह जानकारी मिली थी कि गाँव में जालिया नदी के पास स्थित अनवर हुसैन के कुएं में एक लाश पड़ी हुई है। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाश की, लेकिन लाश दिखाई नहीं दी। इस पर पुलिस ने दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया तथा कुएं से पानी तोड़ना शुरू किया। कुएं में पानी कम होने के बाद कुएं में एक शव दिखाई दिया, लेकिन किसी वजनी पत्थर से बंधा होने के कारण वह पानी पर नहीं तैर रहा था। पुलिस के अनुसार शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। शव के बाहर आने के बाद ही उसकी पहचान हो सकेगी। खबर लिखे जाने तक मौके पर पुलिस के साथ साथ भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रदेश
में बढ़ते दुष्कर्म प्रकरणों से आक्रोशित भाजपा ने दिया राज्यपाल के नाम ज्ञापन। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप। चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ने दिया आयुक्त को ज्ञापन। विद्युत निगम में एफआरटी निजीकरण का विरोध, भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन। परिक्रमा चैरिटेबल ट्रस्ट ने मनाया रोटी दिवस। 2000 से अधिक लोगों के घरों तक पहुंची, हर घर से आई 4 रोटियां।